गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 दैट इज डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, तो सिंगल इंटीग्रल के बारे में तो आप सबको पता है, फाइनाइट भी हो सकता है, आपका इनफाइनाइट भी हो सकता है, ऐसे आप उसको रिप्रेजेंट करते थे। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि डबल इंटीग्रल को कैसे हम सॉल्व करेंगे, और सिमिलरली हम फिर चेक करेंगे कि अगर कोई आपको ट्रिपल इंटीग्रल दिया हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डबल इंटीग्रल को, तो स्टूडेंट डबल इंटीग्रल की अगर जब हम बात करते हैं तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे। इसमें हम लोग क्या लेके चलेंगे, एक जो है प्लेन लेके चलेंगे। ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। यहाँ पे मैंने जो है एक एज्यूम कर लिया इस तरह से। तो कह रहा है कि डबल इंटीग्रल इज द काउंटर पार्ट इन 2 डायमेंशंस ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। ध्यान रखना, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। लेट, अब मैंने एज्यूम कर लिया, लेट अ सिंगल वैल्यूड एंड बाउंडेड फंक्शन। ध्यान रखना है, जो भी आप फंक्शन कंसीडर करोगे वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, अब बाउंडेड होना चाहिए दैट मीन्स क्या है आपका बाउंडेड का मतलब, कोई भी फंक्शन आप कह रहे हो कि वो बाउंडेड है। ठीक है, कोई भी फंक्शन कैसा है, बाउंडेड फंक्शन है। अगर वो फंक्शन बाउंडेड है दैट मीन्स क्या हुआ कि उसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करे, राइट, और उसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करे। उसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, तभी आप क्या कहेंगे उसको कि वो कैसा फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है। मान लीजिए अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है लेकिन लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो फंक्शन बाउंडेड नहीं होगा। ठीक है, किसी क्वेश्चन में आपका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है लेकिन अपर बाउंड नहीं करता, तो वो फंक्शन बाउंडेड नहीं होगा। तो अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करे, लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करे, तब आप उस फंक्शन को क्या कहेंगे कि वो कैसा फंक्शन है, आपका एक बाउंडेड फंक्शन है। क्लियर? तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपके पास एक बाउंडेड फंक्शन है ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, डिफाइन इन अ क्लोज रीजन। ये आपने मैंने अभी बताया था, एक रीजन आप आर लेके चले हैं ऑफ द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, नाउ डिवाइड दिस रीजन। जैसे कि हम सिंगल इंटीग्रेशन जब हम करते हैं, ठीक है ना, तो जैसे आपने 12th क्लास में पढ़ा है, तो वहाँ पर हम क्या करते थे, ऐसे इसी तरह से हम एक रीजन एज्यूम कर लेते थे। ठीक है, तो यहाँ की क्या कह रहे हैं भाई, आपको एक क्लोज्ड रीजन आपने यहाँ कंसिडर कर लेना है और वो एक्स वाई प्लेन का लेना है। अब इस रीजन को क्या करते थे, वहाँ पे उसको स्ट्रिप्स में हम डिवाइड कर लेते थे। यहाँ हम क्योंकि 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसको सब रीजन, सब एरियाज में उसको जो है ब्रेक कर लेंगे। और हमने फाइनाइट ही करनी है ब्रेकिंग उसकी, से डेल्टा A1, डेल्टा A2 और डेल्टा AN। ठीक है, ये मैंने एज्यूम कर लिया। नाउ लेट एक्स आर वाई आर, इस बार मैंने क्या ले लिया, एक्स आर वाई आर कोई पॉइंट ले लिया इनसाइड द एलिमेंट्री एरिया। एक एरिया मैंने कंसिडर किया खुद से, डेल्टा AR, और ये पॉइंट इसके अंदर जो है वो मैंने ले लिया। से इसी के अंदर कोई है, ये वाला रीजन है, और इस रीजन के अंदर मैंने डेल्टा AR जो है एक ये डेल्टा AR है ये वाला रीजन, और इसके अंदर एक पॉइंट ले लिया मैंने एक्स आर कोमा वाई आर। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे एक सम इसमें हमने कंसिडर करना है कि x1 y1 प्लस एफ ऑफ x2 y2, सिमिलरली डेल्टा A1 के लिए, ये डेल्टा A2 के लिए, ऐसे ये xn के लिए डेल्टा AN। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अगर मैं इसकी पावर सीरीज बनाऊं तो क्या बनेगा, समेशन r इक्वल टू 1 to n। ठीक है, फाइनाइट पावर सीरीज हो गई, एफ ऑफ एक्स आर वाई आर डेल्टा AR, ये बन गया। अब क्या कहते हैं भाई, आप लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज द नंबर ऑफ दीज सब रीजन। अब आपने सब रीजन n लिए थे, आप इनको क्या करो और ब्रेक कर दो, तो और सब रीजन्स बन जाएंगे। तो इस तरह से इनडेफिनेटली बाय टेकिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एलिमेंट्री एरिया, जैसे अभी मैंने बात की डेल्टा AR अगर आपको दिया हुआ है तो इसको भी और स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर लो आप। तो इस तरह से आप इनडेफिनेटली उसको जो है ब्रेक कर सकते हैं। सो द लिमिट ऑफ सम 1 इफ इट एग्जिस्ट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो पावर सीरीज जो है आपने 4th सेमेस्टर में पढ़ा होगा, स्पेशल फंक्शन और सीक्वेंस और सीरीज भी आपने वहाँ पे पढ़ा होगा। तो स्पेशल फंक्शन जब आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे पावर सीरीज का एक फर्स्ट चैप्टर आता है, तो आपने वहाँ चेक किए होंगे कि जैसे जैसे n इन्फिनिटी को, मीन्स वहाँ आपने किसी भी पावर सीरीज का सम फाइंड आउट किया होगा। ठीक है, चेक की होगी, सीक्वेंस या सीरीज में आपने उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक की होगी। तो लिमिट ऑफ द सम इफ एग्जिस्ट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, भाई अगर उसका लिमिट का जो है, लिमिट ऑफ द सम की जो लिमिट है अगर वो एग्जिस्ट करती है जब आपका n इन्फिनिटी को टेंड करता है, तो डायमेंशन ऑफ ईच सब डिवीजन टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ऐसे इंटीग्रल को हम लोग क्या कहेंगे, डबल इंटीग्रल। क्या बोलेंगे, ऐसे इंटीग्रल को हम डबल इंटीग्रल। ठीक है, और किसके ओवर है, आर के ओवर है। डिनोट कैसे करेंगे, ठीक है, डबल इंटीग्रल, डबल साइन लगाएंगे इंटीग्रेशन का, आर ओवर आर हम ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स वाई डी ए स्टैंड्स फॉर एरिया। ठीक है, इसी तरह से हम इसको ऐसे लिखा जा सकता है, हम डबल इंटीग्रल ओवर आर एफ ऑफ एक्स वाई डी ए, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे जैसे इन्फिनिटी
एन जो है इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ये जो डेल्टा मीन स्मॉल चेंज इन ए आर, ये जो स्मॉल लिया हुआ है आपने, ये किसको टेंड करेगा, आपका जीरो को टेंड करेगा। समेशन आर इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आर वाई आर डेल्टा ए आर। ठीक है, इसका मतलब कि एफ एक्स वाई आपका पॉजिटिव है अगर, तो डबल इंटीग्रल जो है आपका ये 2 कैन बी इंटरप्रेटेड एज द मास ऑफ थिन नॉन यूनिफॉर्म प्लेट ऑफ एरिया ए। ठीक है, मास पर यूनिट एरिया एट पॉइंट एक्स वाई इज एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये आपने आई थिंक ग्रीन फंक्शंस और ये पढ़ा होगा उसमें, तब आपने ये वहाँ किए होंगे। एलिमेंट जो है डेल्टा ए आर, ये हमारा स्मॉल चेंज है एरिया में, इज एफ ऑफ एक्स आर वाई आर। ठीक है, डेल्टा ए आर एंड द सम रिप्रेजेंट द टोटल मास ऑफ द प्लेट। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल मास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एक चीज़ और यहाँ पे आती है कि भाई आपने ये तो बोल दिया कि लिमिट ऑफ द सम एग्जिस्ट कर रही है, सम की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये कब एग्जिस्ट करेगी, जब वो फंक्शन आपका कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा या फिर आपका पीस वाइज कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस या फिर पीस वाइज कॉन्टिन्यूस, तभी आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, जैसे हम डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बात करते हैं, तो अगर मुझे ओवर आर मैंने दो फंक्शंस का सम करके उसका इंटीग्रेशन मुझे करना है, तो सम पे एज इट इज इंटीग्रेशन ओपन हो जाता है। ये 12th में भी हमने सिंगल इंटीग्रल के लिए पढ़ा है। ऐसे ही अगर आपके पास ये है एफ ऑफ एक्स वाई डी ए, इसने इसको क्या किया, आपने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, R1 और R2 में। तो आप ऐसे लिख सकते हैं R1 एफ ऑफ एक्स वाई डी ए प्लस इंटीग्रेशन ओवर R2 एफ ऑफ एक्स वाई डी ए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल अगर ये है तो। फिर आता है इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल। भाई आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो आप इनके प्रूफ जो है आपको करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने फॉर्मूला इसका ध्यान रखना है। ठीक है, सो इफ आर इज अ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू f1x एंड y इक्वल टू f2x एज x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। आपने क्या लिया हुआ है, एक रीजन लिया हुआ है जो इन दो कर्व से जो है वो बाउंड होता है। कर्व क्या है, एक f1x है, दूसरी क्या है f2x। ठीक है, और x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। ठीक है, देन फिर क्या करना है आपने, देन इंटीग्रेशन ओवर दिस रीजन आर एफ ऑफ एक्स वाई डी ए इज इक्वल टू, कैसे करेंगे आप, आपकी x की लिमिट चल रही है a से b, तो क्या करेंगे a टू b, एक बार इस तरह से, देन इंटीग्रेशन साइन f1x। ठीक है, ये y की आपके पास देखो x की वैल्यू आपके पास चल रही है ab और y की वैल्यू क्या चल रही है f1x और f2x, तो y के लिए क्या हो जाएगा f1x f2x एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई। तो यहाँ ये dy वाला इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर लेंगे अंदर वाला, फिर जो भी हमारे टर्म्स आएंगे आप देख सकते हैं यहाँ से सॉल्व करके, उसमें f1x और f2x मीन्स x की ही फंक्शन आएंगे जो भी आएंगे लिमिट पुट करने के बाद। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा आंसर आ जाएगा। वेयर द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y इज परफॉर्म फर्स्ट, पहले y के रिस्पेक्ट में जैसे मैंने बताया, एंड ट्रीटिंग x एज कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये वेक्टर कैलकुलस में आप बहुत बार कर चुके हैं, तो डबल इंटीग्रल को आपने इस तरह से टैकल करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इफ r इज अ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल टू f1y x इज इक्वल टू f2y। इस बार क्या किया, x में जो है आपको वैल्यू दी हुई है इन टर्म्स ऑफ y और y जो है उसी कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है, तो इसमें कुछ रिवर्स हो जाएगा बस। इंटीग्रेशन ओवर r एफ एक्स वाई डी इक्वल टू, इस बार क्या करोगे c टू d, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो जैसे ही आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो y को एज अ कॉन्स्टेंट आप ट्रीट करेंगे, जो आप इसको सॉल्व करके जब आंसर आएगा तो वो y की टर्म्स में ही आएगा और फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे, इफ द रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय टू कर्व्स, देखो दो कर्व्स इस तरह से दी हुई है शोइंग इन दैट जॉइनिंग फिगर, देन वी कंसिडर इट बाउंडेड बाय कर्व्स y इक्वल टू f1x, आप एक ये कर्व है एक ये कर्व है। ठीक है, और x इक्वल टू a x इक्वल टू b, इस तरह से जो है आपने एज्यूम करना है। कई क्वेश्चंस में भी आगे हम ऐसा डायग्राम बनाएंगे अभी आगे। नाउ नोट करके दिया हुआ है कि y1 और y2 अगर x1 फंक्शन है x की और x1 x2 अगर कांस्टेंट दिया हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स वाई पहले इंटीग्रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, और फिर होगा विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ऐसे ही व्हेन x1 एंड x2 आर फंक्शंस ऑफ y एंड y1 y2 कांस्टेंट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा, कीपिंग y फिक्स्ड, और फिर जो है आप उसको सॉल्व करेंगे, देन इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू। फिर कहता है व्हेन बोथ पेयर्स ऑफ लिमिट आर कांस्टेंट, भाई अगर दोनों की दोनों ही कांस्टेंट आपको दे रखी हैं तब तो आपकी मर्जी है, देन इट डजंट मैटर वेदर वी फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y, फिर तो आपकी मर्जी है, आप उसको विद रिस्पेक्ट टू x भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू y भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, इस तरह से आपने सॉल्व करना है।
तो देखो इसमें एक मेथड और दिया हुआ है, उसको हम स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल्स के सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर डबल इंटीग्रल, कुछ सब्स्टिट्यूशन भी हम लोग कर सकते हैं। कब? वाइल इवेल्यूटिंग अ डबल इंटीग्रल इट इज ऑफन फाउंड कन्वीनियंट टू मेक सब्स्टिट्यूशन फॉर चेंज ऑफ वेरिएबल्स। हम कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन? एक्स को हम पुट कर देते हैं फाई वन ऑफ यू वी, ऐसे वाई को पुट कर देते हैं फाई टू ऑफ यू वी, ठीक है। देन डी एक्स एंड डी वाई इज रिप्लेस्ड बाय दिस जकोबियन फंक्शन ऑफ डी यू डी वी, ठीक है। दिस इज योर जकोबियन, जे स्टैंड फॉर जकोबियन फंक्शन, उसका जो है आप क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट, और फिर डी यू डी वी, फिर इंटीग्रेशन हम कर देते हैं इसका। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे j इज इक्वल टू जकोबियन करली एक्स बाय करली यू, करली एक्स बाय करली वी, ऐसे ही करली वाई बाय करली, यही होता है जकोबियन। देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। फिर r डैश इज द रीजन इन यू वी प्लेन कॉरस्पॉन्डिंग टू रीजन r, तो जो j है आपका जकोबियन है एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू यू वी, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में देखो इसको मतलब कैसे आपने चेंज करना है। अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है, मान लो प्रॉब्लम्स आपको किस फॉर्म की दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर्म की दी हुई है ना, लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इंटीग्रेंड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मान लेते हैं आपका रीजन ये है। इंटीग्रेंड जो है जिसको हमने इंटीग्रेशन करना है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक फंक्शन है। वी यूज ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन कौन से यूज करेंगे, एक्स को हम पुट कर देंगे आर कॉस थीटा, वाई को पुट कर देंगे आर साइन थीटा, फिर जकोबियन फाइंड आउट कर लेंगे, ये आ जाएगा जकोबियन आपके पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ आर डैश इज ट्रांसफॉर्म रीजन। अब देखो आपने आपके पास ओरिजिनली क्या था, एक्स और वाई की फॉर्म में था, आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो नया रीजन हमारे पास किस फॉर्म के आ गया, आर और थीटा की फॉर्म में आ गया है, नया रीजन आ गया है। तो इसको इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, डबल इंटीग्रेशन ओवर आर डैश, एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दिया आर कोस थीटा से, वाई को कर दिया आर साइन थीटा से, ठीक है। फिर आपका जो है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस जे डी आर डी थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इस तरह से आपने जो है सॉल्व कर लेना है। कई क्वेश्चन अगर इस फॉर्म के अगर आपको दिखते हैं तो उसमें इजी हो जाता है इसको सॉल्व करना। अदरवाइज आप उस वाले फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। क्लियर है ये चीज़ आपको?